हेलो स्टूडेंट, मैं विनय साइंस क्लासेस से विनय सर। और आज के वीडियो में जो है हम लोग फिजिक्स में आपका जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे जो है टोटल आपका 2011 से लेकर के 23 तक में जितने भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं सारे क्वेश्चन को मैं छान करके लाया हूँ आपके लिए। और इन 42 क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख करके, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए तेज़ी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप लोग साथ में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ पे देखिए हिंट लिखा हुआ है आपका 23 का ए। इसका मतलब कि यह क्वेश्चन जो है 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। ए रहेगा तो फर्स्ट सीटिंग, बी रहेगा सेकंड सीटिंग, और एस फॉर सेंटअप एग्जाम, सी फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम। चारों एग्जाम के क्वेश्चन को मैं एनालाइज करके, समुद्री मंथन करके आपके लिए जो है अमृत लाया हूँ। और वो अमृत मात्र 42 क्वेश्चन है, ओनली 42 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए। तो किस दर्पण में फोकस दूरी जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। तो आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में कि जो आपका अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी हमेशा क्या मानी जाती है? ऋणात्मक। तो आपके ऑप्शन देखिए, यहाँ पे समतल है, फिर आपका अवतल है, और यहाँ से देखिए आपका उत्तल है और नन है। तो ऑप्शन बी जो है आपका एकदम राइट ऑप्शन लेकर के जाएगा। जो भी लड़के समझ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में तेज़ी से आंसर करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है साइज को बड़ा कर देने वाला, है ना। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु को जो है कहाँ रखा जाता है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर, अवतल दर्पण कह दिया है, दर्पण क्लियर है, और प्रतिबिंब हमें काल्पनिक चाहिए और आपका आवर्धित चाहिए, तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। 2023 का ए का मतलब ये जो है आपका फर्स्ट सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, फोकस और आपका ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र से परे, और आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और आपका फोकस पर। तो मैंने क्लास में आपको काफ़ी इसके 6 कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि अवतल दर्पण में अगर आपको काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, जो कि दाढ़ी बनाने वाला कंडीशन था, है ना, तो उसमें हम लोग ध्रुव और आपका फोकस बिंदु के बीच में रखेंगे। तो फोकस और ध्रुव के बीच में, ये आपका ऑप्शन ए जो एकदम राइट ऑप्शन है। जो भी लड़के कमेंट में नीचे ऑप्शन ए कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि फोकस दूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्लास 10th के लिए। एक क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में तो दूसरा क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 23 का बी लिखा हुआ है, यानी ये सेकंड सीटिंग में पूछा गया था, और फर्स्ट सीटिंग में जो है आपका धनात्मक था, ऋणात्मक था, यहाँ पे धनात्मक पूछा है। तो तेज़ी से आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है। उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि आपका उत्तल दर्पण का होता है। तीसरा ऑप्शन है कि अवतल दर्पण का होता है। चौथा आपका डी, ए और बी दोनों। तो मैंने आपको बताया है कि आपका उत्तल लेंस रहे या दर्पण, फोकस दूरी दोनों का क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम लेकर के जाएगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन दोनों को टिक कर सकते नहीं आप। ऑप्शन डी में देखिए कर सकते हैं, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, +20 मतलब कि आपका लेंस को यहीं से इंडिकेट किया जा रहा है। अभी आपने 2 क्वेश्चन कवर किया था कि उत्तल लेंस रहे चाहे आपका दर्पण, दोनों की फोकस दूरी प्लस होती है। देखिए यहाँ पे आपका प्लस लिखा हुआ है, धनात्मक। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है? आपका ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों। ये भी 23 के जो सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बी फॉर सेकंड सीटिंग, है ना। तो ऑप्शन जो है उत्तल लेंस रहे चाहे दर्पण, दोनों का क्या होगा? प्लस होता है। ऑप्शन डी लेकर के जाएगा। तेजी से आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
आपके सामने जो है 5वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह क्वेश्चन देखिए 2023 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। जो लड़का क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा क्वेश्चन ये पहली बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पहले से जो है आपका 2016 में और 15 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जो पढ़े होंगे, बोलता है ना ओल्ड इज़ गोल्ड, जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं वो गोल्ड होते हैं और एग्जाम में बड़े ही बोल्ड होते हैं, क्लियर दिखेंगे आपको, है ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं निचोड़ करके एक ही जगह पे लाया हूँ कि 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये, है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो आपके घर में जो मिरर है वो समतल दर्पण है और उसमें हमेशा हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक वास्तविक दोनों, या आपका कोई नहीं, तो हमेशा काल्पनिक बनता है। ऑप्शन बी जो भी लड़के आंसर कर रहे हैं, है ना, उनका आंसर एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए जो है आपका, जो भी लड़के आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू आपके स्क्रीन पर है कि किसी समतल द्वारा बना आवर्धन, किसी तो समतल दर्पण का आवर्धन जो है वो आपका +1 होता है या -1 होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 0 होता है, ऑप्शन डी आपका नन। तो +1 लेकर के जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो है एकदम आपका राइट ऑप्शन है। जो भी लड़के ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चला आपके स्क्रीन पे है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। अगर आपको आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो आप कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण से, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तल दर्पण से और ऑप्शन सी कह रहा है समतल दर्पण से, ऑप्शन डी है आपका ऑल, है ना। तो आभासी प्रतिबिंब जो है हमको समतल से सिर्फ आपका आभासी प्रतिबिंब मिलता है, जिसको काल्पनिक भी बोलते हैं, और वो साइज़ में हमेशा बराबर होता है। उत्तल में भी आपका हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, वो मिलता है, लेकिन साइज में हमेशा छोटा होता है। और आपका समतल अवतल दर्पण जो है इसके टोटल 6 कंडीशन होते हैं। इसमें आपका एक कंडीशन बताए थे, आया था आपके सामने भी, कि फोकस और आपका ध्रुव के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, आवर्धित और बड़ा मिलेगा, इसलिए दाढ़ी बनाने में उसको यूज करते थे। तो तीनों के तीनों दर्पण से जो है हम लोग आभासी, काल्पनिक, इंग्लिश में वर्चुअल, ये प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी लेकर के जाएगा। जो भी लड़के ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पर है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां जो है 15 है, यानी कि यहाँ पे प्लस आपका हिडन है। अगर माइनस लेता तो आपका इंडिकेट करता है, यहाँ पे प्लस आपका हिडन, तो प्लस 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। मैंने आपको काफ़ी चीख के चिल्ला के बताया है, ताकि आपका ईयर ड्रम पे हिले और आपको दिमाग तक चला जाए, है ना, कि उत्तल लेंस रहे चाहे दर्पण, दोनों की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, धनात्मक होती है। और यहाँ से देखिए दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, गड़बड़ है ऑप्शन। दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, ये भी ऑप्शन गड़बड़ है। दोनों अवतल, ऑप्शन गड़बड़ है। दोनों के दोनों उत्तल, चाहे लेंस रहे चाहे आपका दर्पण रहे, दोनों उत्तल रहेगा, फोकस दूरी धनात्मक रहेगा और +15 रहेगा आपका, है कि नहीं। तो आपका जो भी लड़के ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके स्क्रीन पर है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपके सामने गोलीय दर्पण है, तो इसका वृत्ताकार पृष्ठ का जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा, है ना। तो इसका व्यास जो है वो क्या कहलाता है आपका, हमेशा ऑप्शन देख के चेक करते हैं हम लोग। वक्रता त्रिज्या नहीं, प्रधान अक्ष नहीं, ये आपका देखिए अगर पूरा इस तरह से गोलीय दर्पण हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे आपका हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। वक्रता केंद्र, यहाँ से ये हो जाता है आपका क्या, वक्रता त्रिज्या, ये आपका ध्रुव हो जाता है ना, ये आपका सेंटर हो जाता है। ये पूरा अगर मिला दीजिएगा तो आपका प्रधान अक्ष हो जाता है। लेकिन वृत्ताकार सीमा, जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरह से है और इसके बीच का ये आपका वृत्ताकार सीमा है ना, सीमा रेखा का व्यास,
तो वो आपका वक्रता त्रिज्या नहीं कहलाएगा, प्रधान अक्ष भी नहीं कहलाएगा, मुख्य फोकस भी नहीं कहलाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक, ये आपका आंसर लेकर के जाएगा। किसी गोलीय दर्पण का द्वारक जो है वो कि वृत्ताकार सीमा का व्यास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो भी लड़के आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके सामने है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? वस्तु कितना ही दूर रखा हुआ रहे लेकिन उसका सीधा प्रतिबिंब देखना है ना, और आपका छोटा प्रतिबिंब देखना है। अगर छोटा देखना है तो आपको उत्तर लगाना पड़ेगा, साइड मिरर, जो कि मोटरसाइकिल और कार में लगा होता है पीछे देखने के लिए, पश्चिम दर्पण है ना, साइड मिरर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान समझिए क्वेश्चन के एंगल को। ये दो क्वेश्चन जो है 2022 का यानी कि 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस दर्पण में दूर की वस्तु सदैव सीधा बनता है? इन्होंने छोटा बड़ा नहीं कहा है, साइज का चर्चा ही नहीं किया है ना। बोल रहा है केवल अवतल में, केवल उत्तल में, है ना, केवल समतल में, या समतल या उत्तल में। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो अगर दर्पण समतल रहेगा तो सीधा बनेगा लेकिन साइज़ में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर आपका दर्पण उत्तल रहे तो साइज़ में छोटा होगा। लेकिन दोनों के दोनों दर्पण जो है हमेशा वस्तु में, क्वेश्चन में हमेशा लगा है, सदैव लगा हुआ है सीधा प्रतिबिंब, यही दोनों बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए धकाधक लड़के आंसर मार रहे हैं, और जो भी लड़के ऑप्शन डी पे गिरा रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका 2022 का बी और आपका 21 का बी। ऐसा लगता है बाबू कि ये क्वेश्चन जो है सेकंड सीटिंग के लिए ही बना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 22 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है, 21 के सेकंड सीटिंग पहले से पूछा गया था, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सेकंड सीटिंग के लिए बना है। चलिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड में देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यह क्वेश्चन नौकरी वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान है। दर्पण उत्तल रहे, चाहे आपका लेंस अब रहे आपका उत्तल, दोनों प्लस, और अवतल पूछेगा तो आपका ऋणात्मक, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी ऋणात्मक लेके जा रहा है। जो भी लड़के ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से आपके स्क्रीन पर है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक ऐसा दर्पण आपको दिया गया जिसमें बड़े से बड़े ट्रेन का, बड़े से बड़े फील्ड का, चौड़े से चौड़े रोड का, सभी का फोटो जो है एकदम छोटा बना रहा है और आपको क्लियर दिखा रहा है। तो सोचिए वो दर्पण कौन सा होगा। वो दर्पण देखिए, क्वेश्चन आपका पहली बार नहीं, 22 के सेकेंड सीटिंग में और 21 के सेंटअप एग्जाम में, एस फॉर सेंटअप एग्जाम पूछा जा चुका है, और यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं तेज़ी से। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाएगा। मैंने अभी तुरंत बताया था कुछ देर पहले, है ना। ऑप्शन ए जो भी लड़के डाल रहे हैं उनका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपके स्क्रीन पर है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम हो, देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी, है ना, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी, और आपका मैट्रिक के लिए मैट्रिक बोर्ड आपका, है ना। तो जो बोर्ड है ये आपका देखिए, हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी को पास करने के लिए होते हैं। मतलब कि हर लड़का जितना भी फॉर्म भरा है उसको खुशी होना चाहिए कि मैंने भी 2-4 क्वेश्चन बना दिया है, उसमें से यही सब क्वेश्चन रहता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या होती है। आप गौर से देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। मेरे एनालिसिस में जब मैं आपके लिए समुद्री मंथन करके 2011 से 23 का निचोड़ निकाल रहा था, तो ये क्वेश्चन देखिए मुझे कितना बार मिला है। मैंने बारीकी से इसको नोट किया है। ये क्वेश्चन पहली बार जो है आपका 11 के सेंट्रल एग्जाम में कंपार्टमेंटल, फिर 13 के कंपार्टमेंटल, 15 कंपार्टमेंटल, लगातार कंपार्टमेंटल में पूछा गया। फिर इसी क्वेश्चन को शिफ्ट किया गया कहाँ, 16 के सेकेंड सीटिंग में, 15 के फर्स्ट सीटिंग में, 17 का फर्स्ट, 20 का, 21 का, 21 का सेंटर। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बात की पूरी गारंटी है कि हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिल जाए। और ऐसा क्वेश्चन गलत करके आइएगा तो सोचिए क्या पढ़ते हैं आप, है ना। सारे बच्चे का आंसर इसमें कमेंट में एकदम सही आना चाहिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ।
चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम संख्या पूछे, चाहे आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे, दोनों का दोनों कितना होता है बाबू? 2, है ना। तो देखते क्या हो, ऑप्शन आंसर दो कमेंट में नीचे। ऑप्शन दो कहाँ पे? ऑप्शन बी लेकर के जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा तो गलत बात है बाबू, है ना। ये सब जो है सभी को बनाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ना। साइड मिरर ये आपका इंग्लिश वर्ड हो जाता है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? पृष्ठ दर्पण, पीछे देखने के लिए। बोलो सर मुझे नहीं समझ में आता ये क्या है। आप कभी मोटरसाइकिल चलाए होंगे, है ना, या 4 व्हीलर कार वगैरह चलाए होंगे, गाड़ी चलाए होंगे। उसमें देखेंगे ड्राइवर के सामने जो है आपका मोटरसाइकिल का हैंडल जो होता है साइड में लगा होता है, साइड मिरर पीछे देखने के लिए। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ऐसे पूछे मुड़ के देखेगा, पता चलेगा अगला आदमी को ठोक दिया है कि नहीं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक दर्पण लगाया, उसको बोलते हैं साइड मिरर, जो ड्राइवर के साइड में लगा होता है। आप गाना सुने होंगे ये वाला, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। तो इसमें जो आमिर खान है वो आपका पीछे बैठी करिश्मा कपूर को एक मिरर में ताकते रहता है। वो कौन सा मिरर होता है? साइड मिरर, उत्तल दर्पण आपका, है ना। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह क्वेश्चन पहली बार नहीं, 21 के सेंटअप, 19 के फर्स्ट सीटिंग और 17 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, मस्ट रिमेंबर इट, है ना। तो वो उत्तल दर्पण होता है। और आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आगे मैंने इसका फ़ोटो भी ऐड किया है ताकि आप समझ पाएँ कि उत्तल दर्पण क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। साइड मिरर, है ना। चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। मैं इस बात गारंटी लेता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे साइड मिरर क्या होता है। ये देखिए, किसी कार का साइड मिरर जो है मैंने यहाँ से जो है आपके सामने समझाने के लिए लाया है। ये कार का देखिए साइड मिरर है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे सड़क का जो सीन है वो क्लियर ड्राइवर देख पा रहा है ना। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो है पूरा रोड एकदम क्लियर दिख रहा है, साइड मिरर पीछे देखने के लिए, उत्तल दर्पण। इसमें देखिए यहाँ से पूरा का पूरा ब्रिज जो है और पूरा का पूरा रोड जो है वो क्लियर ड्राइवर को दिख रहा है एक छोटे से मिरर में, और ड्राइवर देख के आराम से कर सकता है। चलिए विनय सर से भी मिल लेते हैं, है ना। इनका बाइक में देखिए यहाँ पे भी आपका ये क्या है, यही है साइड मिरर आपका। ये रहा आपका साइड मिरर। और मेरे दोस्त का बाइक देखिए, इसमें साइड मिरर खोल दिया है लड़का, इसमें है ही नहीं। तो बड़ा आसान होता है आपका साइड मिरर, है ना। इस तरह समझ सकते हैं। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जो क्या करता है, बड़ी से बड़ी देखिए पूरा का पूरा पुल बना दिया है, पूरा का पूरा रोड क्लियर दिखा रहा है, और पूरा देखिए यहाँ पे रेलवे लाइन और आपका सड़क दोनों दिखा रहा है। एक छोटा सा दर्पण बड़े से बड़े दृश्य को दिखा देता है और ड्राइवर आसानी से गाड़ी चला लेते हैं। साइड मिरर, उत्तल दर्पण। अब जो है कोई भूलना नहीं एग्जाम में, एकदम क्लियर गोल करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तैलीय कागज। अगर किसी कागज में हम लोग तेल लगा दें, है ना, तो वो कागज क्या हो जाता है? ऑप्शन कह रहा है पारदर्शक हो जाएगा, अपारदर्शक या पारभासी, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, आँख की पलक, आपका खून, है ना, घिसा हुआ कांच, ये सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बारीकी से पढ़ाया था कि सारे जो चीज़ है वो एग्जाम्पल बन जाते हैं किसके? पारभासी के। तो तेल लगा कागज किसका एग्जाम्पल बनेगा? पारभासी का। जो भी लड़के पढ़े हैं खटाखट आंसर डाल रहे हैं ऑप्शन सी, और उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 17 बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए, एक्चुअली रियल लाइफ और विज्ञान की दुनिया अलग होता है। आप घर में जो है समतल दर्पण से भी दाढ़ी बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में गोल कीजिएगा गलत हो जाएगा। घर में सही है, पैसे की दिक्कत है, नॉलेज नहीं है तो आदमी कुछ भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में गलत हो जाएगा। एग्जाम में जो थ्योरी है हमें वो पढ़ना है और वही करना है। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार। जो लड़का पहली बार एग्जाम बैठा होगा 21 के फर्स्ट सीटिंग में, उसको लगा पहली बार पूछा गया होगा, लेकिन जो हमसे पढ़ा है उसको पता है ये क्वेश्चन 11 के फर्स्ट सीटिंग में, 15 के फर्स्ट सीटिंग, 16 के फर्स्ट सीटिंग, 17 के फर्स्ट सीटिंग, इतना बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही नहीं है ना। दुनिया की हर एग्जाम क्वेश्चन को रिपीट करती है। पूरा सिलेबस एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए या कहीं और पढ़ लीजिए, दिक्कत है तो हमें पढ़ सकते हैं ना। उसके बाद 10 साल के क्वेश्चन बैंक को 20 बार बनाएंगे और एग्जाम में टॉप करके आएंगे। ऐसा किया है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ। नीट का जो एग्ज़ाम इस बार हुआ था उसमें 2 लड़के जो है आपका 100 में 100 स्कोर कर गए। इंटरव्यू में पूछा गया कैसे, बोला पूरा सिलेबस पढ़ लिए और 10 साल के क्वेश्चन बैंक को 20 बार बना दिए, कहानी खत्म। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था कि पूरा 100 मार्क चले आए नीट के एग्जाम में। ये तो छोटा सा एग्जाम है आपका, आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को रिपीट मोड में देखना है, तब तक देखना है तब तक कि याद नहीं हो जाए। ओके,
इसका आंसर देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका कंडीशन क्या था कि जब आपका अवतल दर्पण ऐसे, ये फोटो था ना, ये आपका ध्रुव और यहाँ से इसका फोकस बिंदु, तब जब बीच में किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो हम लोग को बड़ा दिखता है ना, काल्पनिक, और क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। इसी गुण के कारण जो वैज्ञानिक क्या कहता है कि ब्यूटी पार्लर में, सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए या है ना करने के लिए आप क्या दर्पण यूज कीजिए, अवतल दर्पण। ठीक है, आपका ऑप्शन जो भी लड़के सी सही किए हैं उनका आंसर एकदम सही है। बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। चलिए ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी तक आपने जो है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का प्लस मारा, अवतल लेंस या अवतल दर्पण का माइनस मारा, लेकिन अब जो है आपका आ गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब दिमाग लगाइए, क्या समतल दर्पण जो गोली दर्पण का पार्ट है? नहीं, तो इसका फिर फोकस दूरी कैसे होगा, है ना? दो समांतर रेखा मिल सकती है? नहीं, तो वो कैसे मिलेगी? तो वैज्ञानिकों ने जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जो खोज पाया, सीधा बोल दिया अनंत। तो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी हमारा, अनंत, ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि ये आपका समतल दर्पण इसमें होता ही नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होता है, बोला आपका शादी कब होगा सर, तो अनंत में। दो समांतर रेखा कब मिलेगी, अनंत में। सारा असंभव काम जो आपको लग रहा है, अनंत मार दीजिए, एकदम सही होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 21 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। जो भी लड़के आंसर आपका ऑप्शन ए कर रहे हैं उनका आंसर सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है वास्तविक समान और है ना, वास्तविक और समान आकार का बने, है ना, ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर और आपका फोकस पर। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब अवतल दर्पण में हम लोग, है ना, ये आपका फोकस, यहाँ पे आपका सेंटर, यहाँ पे आपका ध्रुव, तो जब वस्तु को हम लोग सेंटर पे रखते हैं तो इसका प्रकाश किरण ऐसे आएगा, यहाँ काट देगा, दूसरा फोकस से आएगा, यहाँ काट देगा। तो इसका जो है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर पे ही बनता है, वास्तविक बनता है और आपका समान साइज में बनता है। तो जो भी लड़के ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, आप लोग तेजी से आंसर करेंगे। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा? अगर आपने उत्तल दर्पण जो साइड मिरर दिखाए थे अभी, तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा बाबू, वो कैसा होगा आपका, सीधा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है साइज में बड़ा, जूम हो जाएगा, और उल्टा और आवर्धित, है ना। दूसरा है आपका सीधा और ह्रासरित, सीधा भी रहेगा और साइज में छोटा रहेगा, है ना। अभी दिखाए थे आप लोग को कि बड़ा सा बड़ा पुल, बड़ा सा बड़ा रोड जो है छोटा दिखा रहा था। ऑप्शन सी एकदम लेकर के जाएगा। जो भी लड़के ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण कैसा होगा? यह क्वेश्चन भी आपका पहली बार नहीं, 21 के सेकेंड सीटिंग, 20 का सेकेंड सीटिंग, 12 का फर्स्ट सीटिंग, यानी 12 से सीधा जंप मारा है 20 में, अब 20 से 21 में, 21 से हो सकता है 24 में जंप मार दे, ध्यान रखना है। चलिए आंसर की तेजी से। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, दर्पण क्या होगा? प्लस का मतलब उत्तल दर्पण रहे चाहे लेंस रहे। आपका ऑप्शन ए लेकर के जाएगा। जो भी लड़के ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ से आ गया, क्वेश्चन नंबर 22। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f सूचित करते हैं हम लोग, है ना, स्मॉल f से, और आपका उसका वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी को f से और वक्रता त्रिज्या r से, तो निम्नलिखित में से उसका सही संबंध कौन सा होगा? ये क्वेश्चन पहली बार नहीं, आपसे सीधा सीधा जो है r बराबर जो है आपका 2a पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं, सबसे पहले 12 के सी कंपार्टमेंटल एग्जाम में 13 फर्स्ट सीटिंग, 15 का सेकेंड सीटिंग, 17 का सेकेंड सीटिंग और 21 का सेकेंड सीटिंग, इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब बताइए, अभी नहीं पढ़िएगा इसके इंपॉर्टेंस को। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड क्वेश्चन जो है वो गोल्ड होते हैं, और जैसे ही उसको एग्जाम में देखिएगा तो क्लीन बोल्ड होते हैं, है ना। आप क्लीन बोल्ड नहीं होइएगा, क्वेश्चन को बोल्ड करना है, ध्यान दीजिए। ओल्ड इज गोल्ड क्या हो जाएगा दोनों में संबंध? r बराबर 2f, है ना। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलिए सर कैसे? ये आपका दर्पण होता है, यहाँ से यहाँ आपका फोकस और यहाँ से यहाँ आपका r, तो इसको साबित कर देते हैं दोनों बराबर, ये दोनों को कितना साबित,
क्या हो जाता है आपका R बराबर 2F। ऑप्शन बी एकदम सही है, अब गलती नहीं करना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 22 के बाद 23 आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कर रहा है, दर्पण का सूत्र होता है। क्वेश्चन एक बार और आ चुका है आपका, दोबारा है आपका, है ना। 21 के बी और आपका जो है 20 का बी, एंगल चेंज कर दिया जाता है। चलना कोई एग्जाम में क्या होता है, वैसे बिंदु जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन का एंगल चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एंगल चेंज था, इस बार फिर आया एंगल चेंज है ना। तो 1/v प्लस 1/u और बराबर 1/f, इधर पर सूत्र होता है ना। आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दो ही को सूत्र ही होता है इसमें, प्रकाश के परिवर्तन में मात्र 2 सूत्र होते हैं, R बराबर 2F और आपका दर्पण सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 24। बोल रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन भी पहली बार नहीं है। 19 के सेंटर पे एग्जाम, 21 के सेकंड सीटिंग एग्जाम। तेजी से आप लोग आंसर करेंगे। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हमेशा सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है ना। और क्या होता है, आभासी होता है। ऑप्शन बी लेकर के जाएगा। जो भी लड़के ऑप्शन बी आंसर करें उनका सही है। चलिए तेज़ी से आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा वस्तु के आकार से जो है छोटा होता है, तो वो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, है ना। मैंने आपको बताया है उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, समतल दर्पण में हमेशा बड़ा मतलब बराबर, और अवतल दर्पण के 6 कंडीशन थे। लेकिन सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, काल्पनिक, तो तीनों में साइज बाय पूछेगा। सबसे छोटा तो उत्तल, बराबर तो समतल, और सारा साइज में तो आपका अवतल। क्या पूछ दिया यहाँ से, हमेशा लगा दिया है, वस्तु के आकार से छोटा होता है तो हमेशा छोटा उत्तल लेकर के जाएंगे और यही साइड मिरर बन जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपके सामने है। मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सारे लड़के बनाते हैं, क्योंकि पास तो कुछ 30% क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो सारे लड़के बना सकते हैं, एकदम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन। और ये आपसे छूट गया तो फिर कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 कीजिएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन एकदम नहीं छूटना चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तेज़ी से आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये आपका नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। तेज़ी से आंसर कीजिए। कितना, 20 के आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम, 16 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग। पर श्वेत प्रकाश में कितने रंग, 7 रंग। इसका कोड क्या होता है, बैजानिपिनाला, है ना। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, 20 का सी। 20 के जो है ये कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, दुनिया का कोई भी प्रतिबिंब रहे वो या तो क्या होगा, वास्तविक होगा, या तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, रियल या वर्चुअल। अगर कोई प्रकाश की किरणें प्रदीप्त पिंड से निकल करके पहले वस्तु से टकराएगी, फिर दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के रियल के बाद रियल में मिली तो रियल इमेज, और हमारे दिमाग को, आँख को ऐसा लग रहा है कि मिल रही है ना, तो काल्पनिक इमेज, है ना। तो यहाँ से प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, वास्तविक, काल्पनिक, और आपके यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों प्रकार होते हैं आपके किसके, वास्तविक प्रतिबिंब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 28 में। दर्पण के सामने किसी भी इस दूरी पर स्थित का प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। कहीं पे भी आप दर्पण के सामने वस्तु रख दीजिए, प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिख रहा है तो या तो वो समतल होगा या तो वो उत्तल होगा। साइज की चर्चा नहीं किया गया है, ध्यान से देखिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या हो सकता है, या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन कौन लेकर के जाएगा, डी। जो भी लड़के ऑप्शन डी कर रहे हैं उनका आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। आजा सिम सिम। क्वेश्चन नंबर आपका 29, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट नाम सुने, है ना। तो अग्र का मतलब आगे, दीप का मतलब दिया, यानी कि हेडलाइट। हेडलाइट का हिंदी अग्रदीप।
किसी कार का जो अग्रदीप है उसमें प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अगला दिया हेडलाइट, है ना। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें आपको पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बोलो सर कैसे? आपको तो याद है, जरा हमें भी समझाइए। तो एकदम समझाते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका इसका प्रधान अक्ष। अगर इसके फोकस पे हम लोग बल्ब लगा देंगे तो प्रकाश की किरणें निकलेंगी और टकरा के सीधा समांतर, निकला के सीधी समांतर, और काफ़ी दूर तक हमें सड़क दिखाई देगी, है ना। तो जो सर्च लाइट होते हैं, जो आपके हेडलाइट होते हैं, उन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसी गुण के कारण। क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं आपके लिए कितना पसीना बहा रहा हूँ। आपने वो शायरी सुना है ना, कौन सा? वही, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लिबास मतलब कपड़ा, है ना, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आपको भी इतिहास बदलना है। जो गांव के पुराने टॉपर्स हैं, पुराने रैंकर्स होल्डर हैं, उन सभी को पीछा करना है और वीडियो को इस तरह से देखना समझना है कि आपका एग्ज़ाम में एकदम 100% स्कोर हो, है कि नहीं। कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना चाहिए। चलिए, इतना बार रिवीजन कीजिए कि जो नॉलेज है आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए और वो आपका आदत बन जाए। आप सोए रहे, जगह के पूछे बताओ प्लस केकर होता है, मतलब प्लस उत्तल दर्पण चाहे उत्तल लेंस, दोनों प्लस होता है। किसी भी अवस्था में, नहीं क्लास आएंगे तब पूछेगा तब बताएंगे, नहीं, कभी भी आपसे पूछे बता दीजिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या पूछा है? प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने क्लास में किया था, है ना। सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में जाती है। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक रबड़ का पाइप लीजिए और उसमें टॉर्च मारिए, पर अगर आपका पाइप सीधा रहेगा तो उधर आपका प्रकाश जाएगा। अगर उसको टेढ़ा कर देंगे, बैंड कर देंगे तो नहीं दिखता है ना। ऐसे अगर मान लीजिए देखेंगे तो क्या होगा? दिख जाएगा। और अगर पाइप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो नहीं दिखेगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट है इसका। इस बात को सबसे पहले यूक्लिड ने अपने ऑप्टिका बुक में लिखा था। ध्यान दीजिए, कहाँ गया? प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, 20 के सेकंड से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका है 31। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। टाइपिंग से तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 19 के सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम, नौकरी वाले एग्जाम, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है ये सब, है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछे निर्वात में या हवा में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में पूछे तो 2 लाख, पानी में पूछे तो 2,25,000। ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पे फंसाया आपको मीटर सेंटीमीटर सेकेंड करके। यहाँ पे क्या है? आपका सेंटीमीटर सेकेंड है, यहाँ भी आपका मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पावर 8 दिया है, कैसे मारिएगा, है ना। सिंपल देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हम बताए थे आपको। लेकिन अगर मीटर डाल देगा तो 3 शून्य और बढ़ जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। 3 शून्य इसमें और बढ़ा दीजिए, 1000 गुना करके कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। पावर कौन सा? ये वाला। कभी भी मीटर सेंटीमीटर में कंफ्यूज करे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पावर में पूछेगा तो 8 मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर मत फंसिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन 31 के बाद, है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको क्या कह रहा है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। कहीं भी जब प्रकाश के प्रवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकलेंगी और आपका किसी प्रवर्तक सतह से टकरा कर चली जाएंगी। बोलो सर नहीं समझ में आया। ये देखिए, प्रकाश की किरणें निकली और टकरा के चली गई। आने वाली आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु और डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपका यहाँ पे जो कोण बनता है आपतन कोण और यहाँ पे प्रवर्तन कोण, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यही ना? क्या बोलो, पूछा गया आपसे, क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। इसकी कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे। आपतन कोण, विचलन कोण, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। ऑप्शन ए जो भी लड़के मार रहे हैं उनका आंसर सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है। तेजी से आप लोग आंसर करेंगे। आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक। लड़के फटाफट देखिए क्या होते हैं, जैसी क्वेश्चन देखे तो अपना भाग आजमाना शुरू कर देते हैं। कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी मार रहा है। अरे गधों, आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन क्या होता है आपका? प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, h डैश और बटे आपका h, यानी आई फॉर इमेज भी कर सकते हो, फॉर ऑब्जेक्ट।
तो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है, और अनुपात में मान लीजिए कि आप मीटर किसी चीज़ में मापिएगा, किसी भी इकाई में, तो दोनों इकाई कट जाएगा जी। और अनुपात का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। आप लोग फटाफट मार रहे हैं ए बी सी डी, क्या हाल बना के रखे हैं? ऑप्शन जो है डी लेकर के जाएगा, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। और ये बात जब तक जिंदा रहोगे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका 33 पर 34 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अरे यार तंग आ गया हूँ मैं इस क्वेश्चन से, आपको याद हो गया होगा। उत्तल लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक। अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। क्या पूछ दिया आपसे? धनात्मक। उत्तल मारिए और सीधे घर निकलिए। नहीं घर नहीं, वीडियो पूरा देखना है। आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 35 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा ही आसान है बाबू। एक प्रयोग में अवतल दर्पण मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए जो प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करने वाले जो हैं, उसको क्या क्या चाहिए? अब दिमाग लगाओ। उसका फोकस दूरी निर्धारित करना है तो आपको यू भी चाहिए, भी चाहिए। यू बोले तो वस्तु दूरी, अभी बोले तो प्रतिबिंब दूरी। तो सर कन्फ्यूज हो जाते हैं हमेशा। अरे बकलोल, जब फोटो खिंचाते हो तो क्या मारते हो? विक्ट्री का साइन वी। इमेज क्या खिंचा रहे हो? फोटो। तो जो V4 प्रतिबिंब और आपका U4 वस्तु, क्या हो गया? तो यहाँ क्या चाहिए? दर्पण की बिंब की दूरी चाहिए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी चाहिए, ए बी दोनों चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों चीज़ चाहिए, यू और भी दोनों। ऑप्शन सी, जो भी लड़के आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है ना। सौर कुकर, दिमाग लगाइए कि जब आपका घर में वो सोलर सेल होगा, जिसको सुरप्लेट बोलते हैं हम लोग गांव में, तो सोलर सेल जो लगा होता है वो विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ सौर कुकर पूछा है, तो सौर कुकर में कौन लेंस लगा, कौन दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है? तो किस दर्पण को लगाइएगा कि खाना आपका तेज़ी से बन जाएगा? देखिए है ना, यहाँ से जो हम लोग पेन नहीं लिए थे, अब देखिए चला। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया अवतल दर्पण है ना, जैसे डिश का एंटीना होता है ना, उस तरह से ले लेंगे अवतल दर्पण। और इसके फोकस पे जो है टिफ़िन को रख दिया जाता है, खाना को रख करके। प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये आपका इस पर फोकस कर देगा, प्रकाश किरणें पड़ेंगी आपका फोकस कर देगा। एक ही बिंदु पे फोकस करने की वजह से जो है टिफ़िन का जो हीट पूरा बढ़ जाएगा और खाना आपका पक जाएगा। तो इसी सिद्धांत को फॉलो करके वैज्ञानिक ने क्या बना दिया? सौर कुकर। इसमें क्या बन जाता है? खाना। तलने वाला सामान नहीं बनेगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, अंडा टपका लेते हो, भात बना लेते हो, वैसे बन जाएगा आपका। प्रेशर कुकर नहीं, यहाँ पे क्या है? सौर कुकर। किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। काहे करते हैं? क्योंकि ये फोकस पर प्रकाश की किरणों को जमा कर देता है। अब एकदम नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है ना, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, अब आवर्धन अगर ऋणात्मक रहेगा, आवर्धन से 3-4 क्वेश्चन है जो अभी से लेके आपके नौकरी के एग्जाम तक काम देंगे आपको। ध्यान समझिए। अगर आपका आवर्धन का मान 1 है तो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगी। अगर आपका 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। प्रतिबिंब जो है बड़ा होगा, वस्तु छोटा होगा आपका। और आपका 1 से कम है तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा? ह्रासित होगा, छोटा होगा। अगर प्लस है तो आपका क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। और अगर उसका वैल्यू आगे माइनस है तो उल्टा होगा। मतलब सर कैसे याद रखेंगे, है ना। आपके फ़ोन पे जब पैसा आता है तो क्या लिखा आता है? प्लस, मैंने सीधा आपको फ़ायदा हो गया। और जब जाता है तो माइनस, उल्टा, घटा लग गया। तो माइनस का चिन्ह उल्टा प्रतिबिंब को, प्लस का चिन्ह सीधा प्रतिबिंब को। क्या पूछा है? ऋणात्मक साइन रहे। कौन साइन रहे? ऋणात्मक। तो उसकी प्रतिबिंब प्रकृति क्या होनी चाहिए? उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए, जो भी लड़के मार रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी लड़के यहाँ तक वीडियो में बने हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर कैसे? हम पसीने पसीने होकर के आपको पढ़ा रहे हैं। शायरी में बताए थे आपको कि पानी से नहाने से सिर्फ क्या लिबास बदलता है, और पसीना से नहाने से इतिहास बदलता है। आप यहाँ तक आ गए। क्वेश्चन बचा ही कितना है? 38 हम लोग आ गए। मात्र 42 क्वेश्चंस
आपको काफ़ी समय लग जाएंगे 11 से लेकर 23 तक का एनालिसिस करने में। मैंने कर लिया है। आपको जो प्रसाद चाहिए, अमृत, समुद्री मंथन हो चुका है, उसका अमृत आप लोग पूरा लेके जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन बच में किया है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, 17 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि जब भी आपसे काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे तो सीधा मार दीजिए, है ना, और जब भी आपसे वास्तविक प्रतिबिंब पूछे तो उल्टा मार दीजिए। क्लियर, एकदम वेरी इजी। ऑप्शन ए जो है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 39, है ना, 39 क्वेश्चन नंबर है आपका। और हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं आज। हजामत मतलब क्या, 3-4 को मीनिंग है जो आपको फंसाते रहेगा हमेशा। देखिए SH है ना, AVE सेव, सेव का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। SHAVE सेव का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। इसी को बोलते हैं हजामत करना। हिंदी हो गया दाढ़ी बनाना, हजामत करना, तो अलग अलग वर्ड है। SAVE सेव का मतलब होता है बचाना। तो तीनों आपका सेविंग मिरर पूछते हैं, एग्जाम में पूछता है लैंग्वेज में। सेविंग मिरर किसे कहते हैं? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाला अवतल दर्पण, हजामती दर्पण अवतल दर्पण। बड़ा आसान होता है। काहे भैया इसका उपयोग काहे कर देते हैं? जब इसमें हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है, साफ बनता है। इसीलिए क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समय को ना बर्बाद करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। तेजी से आंसर करेंगे। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। मैंने आपको बताया था कि जब अवतल दर्पण के फोकस पे बल्ब को लगाते हैं तो प्रकाश की किरणें एकदम समांतर निकलती है, और इसीलिए जो है सर्च लाइट में, हेडलाइट में, अग्रदीप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 17 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। एनी डाउट है तो कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। तेजी से आंसर करेंगे आप लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मैंने आपको लाख बार बताया है क्लास में, आज के सेट में हुआ है कि अगर समतल दर्पण रहे तो काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब साइज में बराबर, उत्तल रहे तो साइज में छोटा आपका काल्पनिक और, है ना, सीधा। क्या पूछ दिया है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सेकंड सीटिंग के लिए ही बना है। 16 के सेकंड सीटिंग, 15 के सेकंड सीटिंग। अभी ये क्वेश्चन सोया हुआ है, अब क्या होगा? जगेगा और आपके एग्जाम में आ जाएगा। एकदम बी केयरफुल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगर आपसे कभी साइज पूछ ले तो हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? किसी बिंब का जो है अवतल दर्पण द्वारा, बिंब मतलब वस्तु, इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। किसी बिंब का जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी पाया गया, सीधा पाया गया और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वही कंडीशन है दाढ़ी बनाने वाला कंडीशन। तो वस्तु 13 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है। तो आपका वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा। ऑप्शन खोज लीजिए। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र गलत। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। दाढ़ी बनाने वाला कंडीशन यही है आपका। इसीलिए जो है हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण सेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? और ये मात्र जो है आपके 42 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना। और अगर इन सभी प्रश्न का आप बढ़िया से जो है आपका एक बार लिख लीजिए कॉपी में, बढ़िया से याद कर लीजिए। दिक्कत होता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और बड़ी ही आसानी से प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं फुल गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मात्र 42 क्वेश्चन है और पिछले 11 से लेकर 23 तक यही रिपीट हुए हैं। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन आया ही नहीं है। कितना आसान है ना। इसको पूरा कर लेना है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।